हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हेमंत अग्रवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन क्लास। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लिमिट का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, मुझे प्रॉब्लम अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो सॉल्यूशन बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। आप भी इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x⁴ + x⁴ sin स्क्वायर x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x e पावर t स्क्वायर माइनस e पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन e पावर t स्क्वायर प्लस e पावर माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस कॉस टी स्क्वायर dt। इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, लिमिट को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होता है कि लिमिट का फॉर्म क्या है। जैसा कि आप 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ते हैं, तो उन 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स में से लिमिट का फॉर्म क्या है, क्योंकि लिमिट के फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखते हैं लिमिट का फॉर्म क्या है। लिमिट का फॉर्म पता करने के लिए इसे हमने इस तरह से लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x e पावर टी स्क्वायर माइनस e पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन e पावर टी स्क्वायर प्लस e पावर माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस कॉस टी स्क्वायर dt अपॉन x⁴ प्लस x⁴ साइन स्क्वायर x। अब लिमिट का फॉर्म चेक करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, फंक्शन में हमें वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली पुट करनी होती है, जिसके लिए लिमिट दी हुई है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो इस फंक्शन में हम डायरेक्टली x की जगह 0 पुट कर देते हैं। x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, इसकी लोअर लिमिट ऑलरेडी 0 गिवन है। अपर लिमिट में आप x की जगह क्या डालने वाले हो, 0। तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, 0 to 0। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 0 होगी तो उस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो इस फंक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में x⁴ प्लस x⁴ sin स्क्वायर x है। जब इसमें x को 0 डालेंगे तो 0 + 0, तो इसका डिनोमिनेटर भी क्या बनेगा, 0। तो ये लिमिट किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में। जब लिमिट 0/0 फॉर्म में या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म में होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। अब देखिए, लॉपिटल रूल को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसका तो इजी वे में हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है जिसमें x को डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, आपको x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x के लिए लगाई गई है। तो लिमिट जिस वेरिएबल के लिए यूज़ की जा रही है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें लॉपिटल रूल यूज़ करना होता है। तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। x को आपको इसकी लिमिट में दिया हुआ है। तो जब किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट में किसी वेरिएबल के फंक्शन हो जिसके रेस्पेक्ट में हमें उसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन का जो तरीका है, डिफरेंशिएशन का जो मेथड है वो क्या रहता है, देखो उसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज रूल यूज़ करते हैं। तो लेबनीज रूल क्या है, लिख देते हैं इसको इधर। लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग देखो, जैसे कोई इंटीग्रेशन है, इसकी लोअर लिमिट में x का फंक्शन है φx, अपर लिमिट में x का फंक्शन है ψx, और यहाँ पे किसी दूसरे वेरिएबल t का फंक्शन है ft dt, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, मान लीजिए x के रेस्पेक्ट में। जिस वेरिएबल के फंक्शन इंटीग्रेशन की लिमिट्स में आपको दिए हुए हैं, अगर उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए हम लेबनीज रूल यूज़ करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो पहले हम अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। अपर लिमिट में ψx फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ψ'(x)। फिर फंक्शन में t की जगह हम अपर लिमिट को पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा f(ψx) माइनस, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे φ'(x), फिर फंक्शन में t की जगह हम लोअर लिमिट को पुट कर देंगे f(φx)। तो ये एक तरह से मेथड रहता है इस तरह की कंडीशन में डिफरेंशिएशन करने का। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए, जब इसमें लॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। जैसे x⁴ का हो जाएगा 7x⁴ इसका हो जाएगा, इसका u × v से करेंगे तो पहले 5x⁴ sin स्क्वायर x प्लस फिर x⁴ sin स्क्वायर x का होगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x दैट इज sin 2x। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे उस रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करना होगा। अपर लिमिट में x है और x के रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। फिर हमें इस फंक्शन में t की जगह क्या पुट करना है, x। t की जगह x पुट कीजिए तो ये बनेगा e⁴ x² माइनस e⁴
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, ये कॉस स्क्वायर टी नहीं है, कॉस टी स्क्वायर है, तो टी की जगह एक्स रखेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर होगा माइनस, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, लोअर लिमिट में जीरो है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा जीरो। फिर इस फंक्शन में हम टी की जगह क्या पुट करेंगे जीरो। अब टी की जगह जीरो पुट करने पर ये कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे जीरो बन चुका है इसलिए ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या बन जाएगी जीरो। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या बन चुका है जीरो बन चुका है। तो ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 7x पावर 6 प्लस 5x पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस x पावर 5 साइन 2x। अपॉन में ये और है तो इसको भी अपन लिख देते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लॉपिटल रूल एक बार यूज़ करने के बाद हमारे पास लिमिट के अंदर ये वाला फंक्शन हमें मिला है। अब अगेन चेक करते हैं कि लिमिट की वैल्यू आएगी या लिमिट किस फॉर्म में है, चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए डायरेक्ट आप इसमें x को जीरो पुट करें तो ये बनेगा ई पावर जीरो 1 माइनस ई पावर जीरो 1, 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस कॉस जीरो 1, 1 माइनस 1 ये भी क्या बन जाएगा जीरो। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई जीरो। और यहाँ पे चूँकि सब में x है तो ये जीरो बनेगा, ये क्या बनेगा ई पावर जीरो 1 प्लस 1, ये बी पावर जीरो बनेगा ना, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी 2, और बाकी सब क्या बना रहे हैं जीरो। तो बाकी सब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा जीरो बाई जीरो। तो ये लिमिट फिलहाल किस फॉर्म में है जीरो बाई जीरो फॉर्म में। ओके, अब देखिए आप देख सकते हैं कि जीरो बाई जीरो फॉर्म बनाने में इस ब्रैकेट और नीचे वाली ये वाली जो ब्रैकेट है इनका यूज़ हुआ है। जीरो बाई जीरो फॉर्म बनाने में इसका कोई रोल नहीं है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है कांस्टेंट आ रही है 2, तो हम इसमें वैल्यू डाल के x की 0 2 को लिमिट से बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहा है। अगर ये प्रोडक्ट में नहीं आ रहा होता, मान लीजिए ये इसके साथ प्लस में या माइनस में होता और पूरी वैल्यू क्या बनती 0 होती, तो फिर उस केस में हम इसको इस तरह से सेपरेट नहीं कर पाते। अब चूँकि ये प्रोडक्ट में है तो इसमें x को 0 पुट करके इसकी जो वैल्यू बनी है 2 उसको हमने लिमिट से बाहर लिख लिया। लिमिट के अंदर क्या फंक्शन रह गया अब ई पावर एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस ब्रैकेट में से ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा ई पावर 2x स्क्वायर माइनस 1। ये जो है इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन, इसमें से आप देख सकते हैं x पावर 4 कॉमन है, x पावर 4 कॉमन 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस x साइन 2x। ओके, और ये जो 2 बना था इसको हमने लिमिट से बाहर लिख ही लिया है। अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखिए सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर हम जानते हैं कि साइन x की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होती है, x के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 को भी लिख देते हैं, ये बन जाएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 के स्क्वायर के। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर था इसलिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स पावर 4 बाई 2। ओके, तो 1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखिए ये जो फंक्शन है ये प्रोडक्ट में है तो आप इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी 1। तो ये वाली वैल्यू हमने 1 बना ली। ई पावर 2x स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज, ये क्या बन गया, ये बन गया x पावर 4/2 अपॉन x पावर 4 7x स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस x साइन 2x। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा नीचे मैंने लिख दिया है। अब देखें आगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो लिमिट के बाहर बन जाएगा 1/4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ओके, x पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, e पावर 2x² -1 अपॉन 7x² प्लस 5 sin स्क्वायर x प्लस x sin 2x। ओके, अब देखिए, अब इस लिमिट का फॉर्म चेक करते हैं। लिमिट किस फॉर्म में, अगर x को 0 पुट करें तो क्या बनेगा, ये e पावर 0 1 -1 0 और ये भी 0, तो ये लिमिट फिर से किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में। तो अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें लॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। तो देखिए, e पावर 2x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e पावर 2x² और 2x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना, 4x, 1 का कितना होगा 0, ये बनेगा 14x प्लस 10 sin x cos x, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 sin स्क्वायर x का 2 sin x cos x होगा, तो उसको हमने लिख दिया sin 2x। इसका u इंटू वी से करेंगे तो पहले x का 1 हो जाएगा sin 2x एज इट इज़, फिर x कांस्टेंट sin 2x का हो जाएगा cos 2x और 2x का कितना हो जाएगा 2। इस तरह से ये फंक्शन बन जाएगा लॉपिटल रूल यूज़ करने के बाद में। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, बना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x e पावर 2x² अपॉन 14x प्लस ये कितना बन गया 6 sin 2x प्लस 2x cos 2x। अब फिर से इसमें लिमिट चेक कीजिए, लिमिट का फॉर्म, x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 बनेगा, नीचे भी 0 बन रहा है, तो ये लिमिट किस फॉर्म में है, 0/0 की फॉर्म में। अब ये फिर से 0/0 की फॉर्म में है, तो आप इसमें फिर से लॉपिटल रूल यूज़ करें। तो एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 होगा e पावर 2x² कांस्टेंट प्लस फिर x कांस्टेंट e पावर 2x² का e पावर 2x² का कितना हो जाएगा 4x। ओके, 14x का होगा 14 प्लस इसका हो जाएगा 6 cos 2x और 2x का 2 प्लस इसका u इंटू वी मेथड से करेंगे तो ये बनेगा 2x का 1 हो जाएगा cos 2x प्लस फिर 2x कांस्टेंट cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x और 2x का कितना आएगा 2। अब आप फिर से इसमें x को 0 पुट करें, x को 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा e पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस ये 0 और ये 1 ये 0, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बन गई 0। तो इसके न्यूमरेटर में कितना बना 1 प्लस 0, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 14 प्लस 6 इंटू 2 12 cos 0 की वैल्यू 1 होती है प्लस 2 cos 0 की वैल्यू अगेन 1 और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 0। तो इस तरह से कितना बना ये 1/28। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/28। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स ऑन क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।